हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम CSS सेलेक्टर के टाइप्स जैसे एलिमेंट, आईडी, क्लास को क्रिएट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक HTML पेज क्रिएट करते हैं। नोटपैड ओपन कर लीजिए। इस पे HTML कोड करिए। HTML टैग, हेड टैग, हेड में टाइटल टैग स्पेसिफाई करिए। एग्जांपल ऑफ CSS सेलेक्टर। टाइटल क्लोज कर दीजिए। हेड सेक्शन में टाइटल टैग लिखिए। इसके अंदर एलिमेंट का नाम पी, जो कि पैराग्राफ टैग का नाम। बाय नेम इसको हम CSS प्रॉपर्टीज और उसकी वैल्यू स्पेसिफाई कर रहे हैं। बैकग्राउंड कलर लाइट येलो, फॉन्ट साइज 40 पिक्सल। अब हम आईडी क्रिएट कर रहे हैं, हैश सिंबल। आईडी का नाम ए। अब इसमें हम टेक्स्ट कलर देना चाहते हैं। कलर डार्क रेड। कलर प्रॉपर्टी के अलावा फॉन्ट साइज 30 पिक्सल्स। अब हम क्लास क्रिएट करना चाहते हैं, बी नाम से क्रिएट करते हैं। डॉट ऑपरेटर लगाइए, पीरियड ऑपरेटर डॉट, देन क्लास का नाम बी। अब इस क्लास में हम प्रॉपर्टीज स्पेसिफाई करते हैं। कलर एट्रीब्यूट की वैल्यू ग्रीन, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। तो 3 प्रकार के सिलेक्टर्स स्पेसिफाई कर दिया गया है। अब स्टाइल टैग को क्लोज कर दीजिए। स्टाइल टैग क्लोज होने के बाद बॉडी टैग ओपन करिए। बॉडी टैग में पैराग्राफ एलिमेंट स्पेसिफाई करिए। इसमें कंटेंट लिखिए। This is the paragraph selected by element name. यह एलिमेंट नेम सेलेक्टर की सहायता से सेलेक्ट होगा। नेक्स्ट हेडिंग क्रिएट करिए। अब इस हेडिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए आईडी, जो आईडी हमने स्पेसिफाई की है हैशटैग से ए, वो यहाँ पर लिख दीजिए। हेडिंग 1, इसका एग्जांपल है ये, सिलेक्टेड बाय आईडी सेलेक्टर। हेडिंग क्लोज कर दीजिए और हेडिंग दे दीजिए जिसको हम क्लास से आइडेंटिफाई करेंगे। क्लास का नाम हमने दे रखा है बी, वही नाम यहाँ दे दीजिए। हेडिंग 2 इसके द्वारा सेलेक्ट हुआ है, सिलेक्टेड बाय क्लास सिलेक्टर। हेडिंग क्लोज कर दीजिए। अब बॉडी क्लोज कर दीजिए। लास्ट में HTML क्लोज कर दीजिए। इस प्रकार से हमने एक फाइल क्रिएट कर ली है, HTML फाइल, जिसमें तीनों प्रकार के सिलेक्टर्स स्पेसिफाइड हैं। पहला सेलेक्टर है एलिमेंट P, जो इस पैराग्राफ के कंटेंट के ऊपर में अपनी प्रॉपर्टीज और वैल्यू को अप्लाई करेगा। सेकेंड सेलेक्टर है आईडी, है सिंबल से ए नाम से क्रिएट किया गया है, जो कि
हेडिंग जिसकी आईडी ए है ये कंटेंट के ऊपर में अप्लाई हो जाएंगे। तीसरा सेलेक्टर है क्लास डॉट बी नाम से क्रिएट किया है जिसमें स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट्स और उसकी प्रॉपर्टीज। सेकेंड हेडिंग जिसका क्लास का नाम भी है कि कंटेंट के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। इस फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिए। एग्जाम्पल ऑफ CSS सेलेक्टर कर लीजिए .html। देखिए डेस्कटॉप पे यहाँ पर क्रिएट हो गई फाइल जिसका नाम है एग्जाम्पल ऑफ CSS सेलेक्टर। से क्लिक करिए, डबल क्लिक, तो ये आउटपुट आ गया। देखिए पहला पैराग्राफ, दिस इज अ पैराग्राफ सिलेक्टेड बाय एलिमेंट नेम, इसका बैकग्राउंड में हमने कलर लाइट येलो दिया हुआ है और फॉन्ट की साइज 40 पिक्सल है। सेकेंड है हेडिंग 1 सेलेक्टेड बाय आईडी सेलेक्टर, यह पैराग्राफ आईडी सेलेक्टर ए द्वारा सेलेक्ट किया गया है जिसका कंटेंट हेडिंग 1 सिलेक्टेड बाय आईडी सेलेक्टर, जिसका कलर डार्क रेड और साइज 30 पिक्सल है। लास्ट हेडिंग है जिसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्लास सेलेक्टर बी इस्तेमाल हुआ है जिसका डार्क ग्रीन कलर में टेक्स्ट अपीयर हो रहा है। इस HTML फाइल में हमने इनर CSS का यूज किया है जिसमें 3 टाइप के सिलेक्टर्स जैसे एलिमेंट, आईडी और क्लास दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों एक HTML फाइल में लगाए गए ईच एंड एवरी एलिमेंट को यूनिक आईडी दी जा सकती है। दिस इज HTML एलिमेंट, इसको आईडी दी गई है ए। इस प्रकार हर एक HTML एलिमेंट को आईडी प्रदान की जा सकती है। एक दोस्तों एक और बात क्लियर करना चाहूंगा कि एक क्लास का नाम अनेक एलिमेंट में अप्लाई किया जा सकता है जिससे कि उस क्लास के एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यूज सभी एलिमेंट में एक साथ अप्लाई हो जाए। फिलहाल हम इस एलिमेंट पी को बॉडी एलिमेंट लिखते हैं, फिर देखिएगा कि पूरे बैकग्राउंड बॉडी के बैकग्राउंड में येलो, लाइट येलो कलर अपीयर हो जाए। एलिमेंट का नाम पी से चेंज करके हमने बॉडी किया। अब पूरे बॉडी के कंटेंट में लाइट येलो कलर अप्लाई हो जाएगा। फाइल में किए गए चेंजेस को सेव कर लीजिए, ब्राउजर वेब पेज को रिफ्रेश कर लीजिए। आप देख पा रहे होंगे कि इस पूरे पेज के एंटायर बॉडी कलर का बैकग्राउंड क्या हो चुका है, लाइट येलो। और कंटेंट के फॉन्ट साइज आईडी और क्लास के द्वारा स्पेसिफाई फॉन्ट साइज में ही अपीयर हुए हैं। तो इस प्रकार हमने 3 सिलेक्टर्स को क्रिएट किया और डिफरेंट चेंजेस हमने देख पाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।